गुड इवनिंग क्लास। पिछली क्लास में हमने एसिलोमेट्स और सूडोसिलोमेट्स के बारे में पढ़ा था। एसिलोमेट्स वो होते हैं जिनके बीच में बॉडी कैविटी नहीं होती, और सूडोसिलोमेट्स जिनके बीच में फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। इन विच वी हैव स्टडीड डिफरेंट फाइलम, Platyhelminthes, Eschelminthes, Annelida, and other. Today we are going to study about the coelomates. First we will discuss about some basic structures of basic characteristics of coelomates. तो सबसे पहले बात करते हैं अगर coelomates की, तो उनके भी अंदर सबके अंदर coelom होती हैं, means they have mesoderms and they have body cavity, true body cavity. उनकी बॉडी वॉल और गट वॉल में फ्लूइड भरा हुआ होता है। सिलोम जो है वो मीजोडर्म के अंदर डेवलप होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। इट इज कंप्लीटली लाइंड आउटसाइड बाय द मीजोडर्म एपिथेलियम। सिलोम जो है मीजोडर्म के बीच में कंप्लीट, सारा का सारा मीजोडर्म के बीच में होगा। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिलोम? सिलोम जो है वो स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट एंड द सस्पेंशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। अंदर के जितने ऑर्गन है उन्हें जगह देता है। इट ऑल्सो एक्ट एज एन शॉक ऑब्जर्वर। जब कोई झटका वगैरह लग जाए, धक्का लग जाए, तो उसको धक्के को या शॉक को एब्जॉर्व कर लेता है ताकि अंदर के ऑर्गन बचे रह सके, प्रोटेक्टेड रह सके। ये न्यूट्रिएंट्स के सर्कुलेशन में, गैसेस के एक्सचेंज में और वेस्ट को निकालने में भी हेल्प करता है। अलाउ इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ बॉडी वॉल एंड गट। दोनों एक साथ मूव नहीं करती, बॉडी वॉल जो है अलग मूव करेंगी और गट्स जो है वो अलग मूव करेंगी, एक साथ दोनों का मूवमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल है सिनोमेट्स के एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्मेटा, हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स। अगर हम कंपेयर करें ए सिलोमेट्स या सिलोमेट्स से, तो उनके अंदर ए सिलोमेट्स के अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती जैसे कि प्लेटिहेल्मिन्थेस। सूडो सिलोमेट्स के अंदर फुल्ली लाइंड कैविटी नहीं है जो मेसोडर्म के अंदर होगी। इट इज स्कैटर्ड अराउंड द मेसोडर्म। सिलोमेट्स के अंदर अगर कैविटी की बात करें तो वो लाइंड होगी विद द मेसोडर्म। इफ this is ectoderm, this is endoderm and this one is mesoderm. mesoderm के बीच में हैंगिंग होगी हमारे पास कैविटी होगी, वो यहाँ होगी बिटवीन द वॉल्स ऑफ mesoderm। ये हमारे पास क्या होगा? these are coelomates। ओके, अगर वहीं पर ये जो कैविटी है होगी तो मेसोडर्म में ही, बट वो कुछ अगर यूं, तो ये हमारी क्या आ जाती है? सूडोसिलोमेट। ठीक है, सिलोमेट्स के एग्जांपल जैसे कि अर्थवर्म, कॉकरोच और ह्यूमंस। तो सिलोमेट्स के अंदर पहला जो फाइलम है वो है ऑर्थोपोडा। ऑर्थो मीन्स
joints, and poda means legs. That means the organism which have jointed legs, they are known as orthopoda. Orthopoda is the first fully terrestrial organism, मतलब इनके अंदर वो हैं जो फुल्ली पूरे तौर पर रह सकते हैं ऑन टेरेस्ट्रियल यानी लैंड के ऊपर. दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, they are segmented, they have segmented part like head, thorax and abdomen. जो एक्सोस्केलेटन है वो बना होगा काइटिन से. तो अगर स्पेशल फीचर की बात करें, एज आई टोल्ड बिफोर, ऑर्थो मीन जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस और नेक. रेस्पिरेशन, गिल्स, गिल्स, बुक लंग और ट्रैकिया, चारों टाइप से देखा जा सकता है. जो सर्कुलेशन है वो ओपन टाइप है. बट ओपन टाइप का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ब्लड है वो फ्लो करेगा in and out of the vessel and the organ will be completely dipped in the blood to get oxidized. They have malpharyngeal tubules to for excretion. उनके पास खुद का एंटीना है. कंपाउंड एंड सिंपल आइज. कंपाउंड आइज मतलब लॉट ऑफ आई एज इन ड्रैगन फ्लाई. ड्रैगन फ्लाई में अगर हम देखते हैं, अगर फ्लाई वाला रीजन देखते हैं, मान लो ये उसकी दो आँखें हमें दिखाई देती हैं, तो असल में दो आँखें नहीं होती, वो कंपाउंड आई है जिसके अंदर बहुत सारे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं. इस तरीके से उनके पास स्टेटोसिस्टिस होता है जो कि बैलेंस करने में हेल्प करता है. रिप्रोडक्शन जो है डायोसियस है, मीन्स दे हैव सेपरेट सेक्सेस मेल एंड फीमेल. फर्टिलाइजेशन है वो ज़्यादातर इंटरनल है और दे आर ओविपेरस मीन्स दे ले एग. डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स कि वो लार्वा प्रोड्यूस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. अगर हम बात करें इनकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट की, तो एपिस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. एपिस मीन्स हनी बी. दे यूज्ड इन सिंथेसाइज ऑफ हनी बी विच इज़ अ फूड एंड एज वेल एज मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होता है. सिल्क फॉर्म, लैक इंसेक्ट, ये सारे एग्जांपल्स हैं कुछ जो स्पीसीज के जो यूज़ होती हैं. और they are also vector for the communicable disease such as dengue, malaria, कुरेक्स, एडीज. एडीज भी एक तरह का मॉस्किटो है. They can be parasite pest like the locust. Some of them are living fossils. For example, king crab. Mollusca. The second phylum we are going to discuss under this is Mollusca. Mollusca, they are the second largest animal phylum. First largest animal phylum is Orthopoda. They can survive in most of the cases. Habitat, terrestrial or aquatic. In the aquatic, there can be marine and freshwater as well. Their symmetry is bilateral. Their germ layer is triploblastic.
The body is coelomates. The body organization is organ लेवल। और अगर हम बात करें बॉडी स्ट्रक्चर की तो बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है और कैल्शियम के सेल से ढकी होती है। बॉडी पार्ट की अगर बात करें तो हेड, फुट, विसरल, हम्प एंड मेंटल। इसको आगे में जो देखते हैं, मेंटल क्या है? द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज नोन एज मेंटल कैविटी। The head region usually bears the sensitive tentacles. They are dioecious, mostly oviparous. Examples are Pila, Pincatata, Sifa, Lolija, यानी squid, devil's fish, sea hare, tusk shell, ketone. This is the structure. अगर हम बात करें इनकी बॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन की और बॉडी स्ट्रक्चर की तो बॉडी जो है 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड होती है। हम के बाद फुट और बीच में होता है मेंटल। हम सबसे बाहर वाली लेयर है जो कि 7 सेल्सियस यानी कैल्शियम डिपॉजिट से बनी होती है। बीच में हमारा आ जाता है मेंटल और उसके बाद फुट। फुट जो है सबसे नीचे वाली लेयर है। फुट के आगे आप देख पा रहे हो कि माउथ है, हेड है। हेड रीजन में जो नर्वस सिस्टम है वो कंसंट्रेटेड है ताकि जो सेंसेस है बेटर तरीके से काम कर सके। इसके पास अपना एक एनस भी है और बिटवीन द फुट हम और आउटर लेयर बीच में जो जगह होती है उसे हम बोलते हैं मेंटल और फुट के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं हम मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी के आसपास आप देख पा रहे हैं गिल्स। एज आई हैव टोल्ड यू इट इज bilateral symmetry, triple plastic, and they are coelomates. Some of the example are Pila, Pinnacata, cuttlefish, squid, devilfish, and all. Now the next phylum we are going to study is Echinodermata. Echino means spicules type or projection outside the dermata means derm layer or outer layer. There are several projection on the outer layer. If we talk about the outer layer and endoskeleton of Celsius ossicles, yani they have spiny bodies. All of them are marine. They have organ system level of organization. The development is indirect. They shows two types of symmetry when they are at the adult stage पे होते हैं रेडियल। और अगर हम बात करें लार्वा स्टेज पे तो लार्वा स्टेज पे होते हैं बायलैटरल। दे आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ है वो वेंट्रल साइड पे होता है और जो एनस है डोर्सल साइड पे होता है।
means the mouth is the on lower side and anus is on upper side. They have a special vascular system which help in the locomotion, food capturing, transport of food and respiration. This is their canal, ring canal, which is connected to the radial canal. स्पेशल ऑर्गन जो है एक्सक्रीशन के लिए एब्सेंट है, दे आर डायोसिस मीन्स दे हैव सेपरेट सेक्सेस, जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल है. फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होता है, इन कुछ केसेस के अंदर इंटरनल हो सकता है. डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट है मीन्स दे आर स्विमिंग लार्वा. एग्जाम्पल है इसका स्टारफिश, सी अर्चिड्स, सी लिली, सी कुकम्बर और ब्रिटिश स्टार. नाउ कम्स टू द हेमिकोडेट. हेमिकोडेट जो है these are the phylum closely related to the chordates. They have a choral structure which is extension of the digestive system, which is earlier misunderstood as a chordata. Instead of having chordata, they have stoma chordata, which is extension of digestive system, and it is also known as rudimentary or this is which is similar to the notochord. It is not actual notochord but something similar to the notochord. It was earlier placed in the chordata, but after the discovery of stomach chord, they were classified into separate phylum. They have organ system level organization. They are bilateral, triploblastic and coelomates. They have an extra structure of proboscis which is helpful in the excretion. Collar and trunk are the region below the proboscis. The circulation system was open. They have gills for respiration or breathing purposes. Excretion है वो प्रोबोसिस से होगा और इनके अंदर भी सेपरेट सेक्स प्रेजेंट होंगे. दे आर डायोसियस. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लार्वा. एग्जाम्पल है इसका जो हम देख पा रहे हैं बेलानोबुलस. नाउ कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट्स. कोडेट्स जो है they are general features are notochord. They have this notochord. This is the this is the notochord. They have nerve cord just above the notochord. They will have this gill slits. They are pharyngeal gill slit. और बाद में होगा पोस्ट एनल पार्ट. एनस के बाद एक पार्ट प्रेजेंट होगा विच इज लेटर डेवलप्ड इनटू द tail. This tail help in balancing and movement, right? Why they are called pharyngeal gill slit? Because they are present inside the pharyngia of digestive system. अगर सिमेट्री की बात करें दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल.
they are triploblastic, they are coelomates, and organ level of organization. What is the difference between chordates and non-chordates? Chordates have notochords, they non-chordates do not have notochords. chordates के अंदर जो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा और इसके अंदर होलो और सिंगल प्रेजेंट होगा, जबकि अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर वेंट्रल साइड पे होगा सॉलिड और डबल। नोटोकॉर्ड्स के अंदर फेरिंज परफोरेटेड गिल स्लिट्स होंगे। अगर नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो गिल स्लिट्स उनके अंदर एब्सेंट है। हार्ट जो है वेंट्रल साइड पे होगा और इसके अंदर डोर्सल साइड पे अगर प्रेजेंट होगा तो हम बात करें अगर डिवीज़न ऑफ फाइलम कोऑर्डिनेट्स का, तो कोऑर्डिनेट्स जो है दो सब फाइलम में डिवाइडेड है। एक है यूरोकोऑर्डिनेट्स और जिसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वा स्टेज पर प्रेजेंट है। दूसरी है सिफेलोकोऑर्डिनेट्स, यानी कि उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो हेड टू टेल है और जो पूरे उम्र भर तक रहेगी। ये खाली लार्वा के अंदर प्रेजेंट होती है यूरोकोऑर्डिनेट्स के अंदर, जिन्हें हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिफेलोकोऑर्डिनेट्स की, उसके अंदर जो हमारी नोटोकॉर्ड होगी वो थ्रू आउट द लाइफ होगी। एग्जाम्पल है जैसे इसका ब्रोंकियोस्टोमा। यूरोकोऑर्डिनेट्स और सिफेलोकोऑर्डिनेट्स इन दोनों को मिला के बनता है हमारा प्रोटोकोऑर्डिनेट, राइट। अब एक और सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। नोटोकॉर्ड जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मींस दे हैव इट डज नॉट हैव सब सेक्शन। पर अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट जो है उनके अंदर जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एडल्ट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। इन यंग स्टेज दे हैव कार्टिलेजियस और बोनी। नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही प्रेजेंट होगी। Hence all the vertebrates are chordates but not all the chordates are vertebrate. डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होंगे, मस्कुलर हार्ट होंगे 2, 3 या 4 चैम्बर्स के। किडनी जो है, किडनीज फॉर द एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन इज to maintain the pH of the body. And paired appendages, fins or limbs. So that's all for today. Tomorrow we will discuss about the phylum Chordata in detail. And why? Because it is as much as diverse as above phylum. The phylum Chordata is more diverse, so we need to have an extra lecture for that. Thank you for hearing us. Hope you have a good day. If you like the video, please subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more such video.